कलयुग चल रहा है, जिसे सभी युगों में से सबसे श्रापित माना जाता है। यह युग इंसानों को इतना दुख देने वाला है और इस युग के अंदर मौजूद इंसानों का आचरण बिल्कुल खराब होगा। कलयुग के अंदर इतने पापी लोग राज करेंगे कि इतने लोगों के ऊपर नरक में भी जाने के लिए जगह नहीं होगी। आपको पता है कि हर युग की एक समय सीमा होती है, उसके बाद उसका अंत हो जाता है। जैसे कि इससे पहले सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी लास्ट में कलयुग है। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है और हर युग के अंदर ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत होने के बाद भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। भगवान का यह अवतार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को धरती पर अवतरित होगा। लेकिन कल की अवतार होने से पहले ही कलयुग के अंत के संकेत मिलने लग गए हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताऊंगा, उन्हें जानकर आपकी भी आंखें खुल जाने वाली है। यह 10 लक्षण जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि कलयुग का अंत नजदीक। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। आज कलयुग के दौर के मनुष्य बहुत ही ज्यादा पापी हो गए हैं। पुराने की जानकारी ऐसा बताते हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर ऐसे लोग आ जाएंगे जो वेद विरोधी लोग होंगे। इन लोगों का आचरण इतना गंदा होगा कि यह जनता से बार बार झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। इसे कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। इसके बाद कलयुग के अंत का दूसरा जो सबसे बड़ा संकेत हमारे सामने आएगा, वह बड़ा चौंकाने वाला है। कलयुग आने पर स्त्रियों का आचरण पूरी तरह से बदल जाएगा और नॉर्मल मनुष्यों के पास भी थोड़ा सा धन आने पर वह घमंड में पूरी तरह से भर जाएंगे। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा और स्त्रियों को अपने हुस्न पर इतना घमंड कि तौबा तौबा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। कलयुग में स्त्रियां और अपने पति परमेश्वर को धोखा ज्यादा देगी। केवल मतलब के रिश्ते होंगे। आज जिस तरह स्त्रियां संस्कारी होती है, कलयुग के अंत तक यह संस्कार गायब हो जाएंगे। इसके बाद कलयुग के अंत का तीसरा संकेत। भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि धीरे धीरे मनुष्य वेदों को छोड़कर उनके संस्कार बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और किसी मनुष्य को कितनी इज्जत देनी है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना पैसे वाला है। बाद में यह नहीं देखा जाएगा कि यह उम्र में कितना बड़ा है, बल्कि यह देखा जाएगा कि वह कितना पैसे वाला है और लोग पैसे वालों से जबरदस्ती रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। पैसों के बलबूते पर यह दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखेंगे। कलयुग के नजदीक आने पर मनुष्य छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। कलयुग के चौथे संकट के बारे में कहीं जगह जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित कई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्ति को कलयुग में विद्वान माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा।
अर्थतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। कलयुग के बारे में पांचवा सबसे बड़ा संकेत है लालच। माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, वैसे वैसे लोगों में लालच बढ़ता जाएगा और पैसों के इस लालच के लिए लोग किसी का खून करने में भी नहीं कतराएंगे। लोगों का ज्यादातर धन अपना घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से वह दान पुण्य का काम करेंगे ही नहीं और इन लोगों की बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी कि उनके मन में केवल धन कमाने की लालसा ही रहेगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा और लोगों में दिखावा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग अपने ऊपर कर्जा लेकर अमीर दिखने की कोशिश करेंगे और इसी दिखावे के चक्कर में वह बर्बाद हो जाएंगे। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग के अंत का छठा जो सबसे बड़ा संकेत है, वह सबसे ज्यादा डरा देने वाला है। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। लोग हवस के इतने भूखे हो जाएंगे कि इसके चक्कर में उन्हें क्या सही है क्या गलत है यह भी दिखाना बंद हो जाएगा। लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी और लोगों में सहनशीलता तो नाम मात्र की भी नहीं रहेगी। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। कलयुग के अंत के बारे में 7वां संकेत तो सबसे ज्यादा अलग है। बताया जा रहा कि कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। उस समय इतना प्रचंड अकाल होगा कि लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। इसके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयानक तूफान और भूकंप आएंगे। लोग घरों में भी नहीं रह सकते हैं। लोग गड्ढे खोदकर जी रहे होंगे। महाभारत में कलयुग की प्रलय का उल्लेख है और कहा जाता है कि कलयुग का अंत पानी से नहीं बल्कि पृथ्वी की गर्मी के कारण होगा। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा और आज जो गंगा नदी बह रही है और लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, वह समय आने पर कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और जिस समय इस कलयुग के अंदर कल की अवतार होगा, उसे समय इंसान केवल 20 वर्ष से 30 वर्ष ही जी पाएगा। जिस समय कल की अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। 8वां संकेत है वैज्ञानिकों की चेतावनी। यहाँ तक कि वैज्ञानिक वह कहते हैं कि आज पृथ्वी के संसाधनों का जिस तरह से दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से एक दिन मनुष्य खुद ही अपने अंत का कारण बनेंगे। विज्ञान ने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह कलयुग के
अंत की भविष्यवाणी करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कलयुग का अंत मनुष्य के कर्म से होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन या परमाणु युद्ध। दूसरे मानते हैं कि कलयुग का अंत मानवता के विकास और एक उच्च स्तर की चेतना की प्राप्ति के साथ आएगा। कलयुग का नोवा संकट जो है वह लोगों में धर्म के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। भगवान की पूजा आरती, शुभ मुहूर्त की क्रिया सब कुछ लोग भूल जाएंगे। पूरे दिन लोग आलस में रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। और कलयुग के अंत का 10वां जो सबसे बड़ा कारण बनेगा वह रोग और बीमारियों के फैलना। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में कितनी भयंकर बीमारियों ने इस दुनिया में पैर पसारे और लाखों लोगों की मौत का कारण बनी। इस तरह आने वाले सालों में कई सारी बीमारियां इस दुनिया पर राज कर लेगी और बहुत ही कम उम्र के मनुष्यों को बीमारियां ले डूबेगी। ज्यादा पैसे वाले लोग भी कहीं गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे और अंत में उन्हें पैसा बचाने नहीं आएगा बल्कि लोगों की दुआ काम आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको पता होगा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। उसे भयंकर महामारी को अभी तक लोग भूले भी नहीं हैं। लेकिन सही महीना में देखा जाए तो यह तो अभी कलयुग का शुरुआत है। कलयुग में तो इससे भी बड़ी बड़ी महामारी आने वाली है, जब कहीं परिवार उस डरेस जाएंगे और यह सब कुछ काम मनुष्य के कर्मों से ही होगा। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय क्लकी अवतार जरूर लिखें।